विद्यासागर के महामुनिराज के परम प्रभाव से परम पूज मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज के गुरुवर के श्री चरणों में हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं, निवेदन करते हैं कि गुरुवर आपके मुखार विद्य से अमृत वचनों का वाचन करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यो। बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। एक जन करो, वहां मार्जन का काम एक जन करो, बाकी सभी लोग बैठ जाओ। अभी वहां कर रहे हैं सभी लोग बको। ओम नमः सिद्धिभ्यो। ओम नमः सिद्धिभ्यो। जल चलो। ओम नमः सिद्धिभ्यः। शांतिनाथ हो शांति कर, साता साता शांत। केवल केवल ज्योति में क्लांति मिटे सब विद्वान। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश। विकल रहे जड़ देश, विमल नमो नत शीस। बोलो देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। जिनेंद्र भगवान के इस हास्यकारी जिन बिंबों को देखते हैं और जब इनसे जिन बिंबों का दर्शन करते हैं, मन हर्षित होता है, आनंद से भर जाता है। अपने यहाँ सम्यक दर्शन की क्रियाओं में या ये कहो कि सम्यक दर्शन के होने के कारणों में जो बात आगम में लिखी है, उसमें लिखा है जिन बिंब दर्शनेन, एक कारण है। जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन करने से और फिर ऐसे शांतिनाथ भगवान जैसे अद्भुत बहोरी वन के शांतिनाथ भगवान है ना, बहुत अतिशयकारी भगवान है, सामान्य नहीं है। भगवान के अतिशय को हमने 2001 की वासना के दौरान देखा था। आचार्य श्री के जो भूतो न भविष्यति, लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि आचार्य श्री कभी ऐसे, इतनी कोई सुविधा नहीं है, छोटे छोटे से कच्चे मकान थे 2-4, और पूरा संघ मेरे हिसाब से उस समय 30 से ज्यादा 25 सादा 49 महाराज सोचो, और सामान्य से 2-4 8-10 कमरे थे। अब तो बहुत बहोरी बंद। और उसके बाद आचार्य श्री से पूछा, चिंता मत करो, शांतिनाथ भगवान के पास बैठे हैं, व्यवस्था की चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। और 2001 की वह करीब 2 माह के करीब, और जून के लास्ट तक यहाँ पर रहे थे, और यहाँ से विहार करके बचैया, मजौली, कटंगी, कौनी जी, और वहाँ से फिर भेड़ा घाट होते हुए चतुर्मास तिलवारा में हुआ था। ऐसे शांतिनाथ भगवान के सोचो, जहां पर कोई जगह नहीं है, छोटे छोटे से कमरे थे, कच्चे कमरे में, उन्हीं कमरों में दिन में बैठ जाते थे। आचार्य श्री की यहाँ हाल में दोपहर में अच्छी क्लास लगती थी। बहुत सारे श्रावक लोग हैं,
उस समय ऐसा मंगल लाभ लिया था, ऐसा लग रहा था कि उस समय लोग कहते थे ना कि समुद्र में इतने सारे जीव कैसे समा जाते हैं, है ना। समुद्र में इतने देव भी आते हैं, त्रंज भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। तब लगता था उस समय आचार्य श्री के पास इतने लोग आते थे, इतने लोग आते थे, और फिर पता चलता कौन कहाँ रुका है, सब समुद्र में समा जाते थे। पता नहीं लगता था। और कैसे 50-50, 49 महाराज की आहार चर्या, ये अतिशय कम है क्या क्षेत्र का। विकट गर्मी, भीषण गर्मी। और ऐसे पूज्य आचार्य भगवान के सानिध्य में आचार्य जी ने कहा था कि वो एक अनुभूति एक अलग ही थी। अपन सोचते कि अरे कहाँ व्यवस्था नहीं होगी और ये नहीं होगी, पता नहीं चला 2.5-3 महीने कैसे निकल गए थे। तो ऐसा पूज्य आचार्य जी के पास उनके सानिध्य में यहाँ पर एक नहीं 2-2 ग्रीष्मकालीन वाचना हो गई, है ना। एक शीतकाल भी, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान को ये क्षेत्र बहुत पसंद था। उनके लिए यहाँ की शांति, यहाँ के वातावरण और यहाँ का माहौल बहुत आनंददायक लगा। आज यहाँ पुनः पूज्य आचार्य भगवान के बाद 2015 में आए थे, और उसके बाद पुनः 7-8 साल 9 साल बाद आज भगवान के दर्शन हुए। और बहुत आज अच्छा अपूर्व आनंद पर्व का दिन है, अष्टानी का पर्व भी चल रहा है, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी चल रहा है। ऐसे क्षेत्र में देखो, एक सामान्य जगह पर आराधना करना, एक अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों पर आराधना करना, इससे सातिशय पुण्य में और विशेषता आती है। कैसी विशेषता आती है? देखो, एक सामान्य दूध लेना है ना, और उस सामान्य दूध में थोड़ा सा और गाढ़ा करके तो और गाढ़ा हो जाता, तो उसकी विशेषता और बढ़ जाती है। फिर उसमें और अच्छा मेवा मिष्ठान मिला दो तो उस दूध में और विशेषता आ जाती है। ऐसे ही अपने परिणाम रूपी, परिणाम सामान्य से अपन भगवान की भक्ति पूजन करते हैं, तो उससे साथ ही से पुण्य का बन तो होता ही है, लेकिन वही परिणाम जब जैसे सिद्ध चक्र विधान कर रहा है, अतिशय क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर आपने आकर किया तो अपने पुण्य में और गाढ़ापन हमने लाए जाकर के। वही ऐसे कई समय शिखर जी में तो उस पुण्य में मेवा मिष्ठान जैसा मिलाना होता है, ऐसा साथी से पुण्य अपना बढ़ता है। अच्छे क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों पर की गई आराधना बहुत अनंत सुख का कारण बताया है, और अपन ऐसे अच्छे कार्य क्षेत्र पर भगवान के चरणों में ऐसी भक्ति करना का अवसर आप सब लोगों को मिल रहा है। बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो ऐसे निरंतर ऐसे क्षेत्रों पर पूजन अभिषेक करने के भाव जगाते हैं। यहाँ आकर के जो भगवान की भक्ति पूजन करते हैं वे लोग विशेष सातिशय पुण्य का अर्जन किया करते हैं। ये मनुष्य भाव का सार्थकता, ये मनुष्य भाव की उत्तम पर्याय को अगर सार्थक बनाना है तो यही एक माध्यम है, यही हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाला है। सम्यक दर्शन की ओर ले जाने वाली अगर कोई है तो लिखा एक जिन महिमा दर्शन और जिन विम्य दर्शनेण है। अगर आपका इनके प्रति सच्चा श्रद्धान हो, इनके प्रति आस्था है, समझ लेना ये मनुष्य भाव का सार्थक क्षण तुम्हारे पास है। हम ऐसे सार्थक क्षणों को और सार्थक बनाएं। आज बहुत आनंद हुआ, पर्व का दिन, चतुर्दशी का दिन है और ऊपर से शनिवार भी है आज है, तो चतुर्दशी शनिवार ही हो तो फिर तो आनंद ही सिद्धि योग अपने आप बन जाता है। आज ऐसे योग में अब आने वाला कल का दिन और परसों होली का दिन है,
होली का दिन है, तो होली कैसे होना चाहिए बताओ? होली कैसे खेलना चाहिए? अरे भाई, कर्मबंध की होली तो अनादिकाल से खेलते आए हो। कर्मबंध की होली अनेकों राग रंग के साथ विषय राग में रच पच करके अनादिकाल से संसारी जीव करता खेलता आया है। बिरले क्षण होते हैं जो भगवान की भक्ति के साथ, कर्म निर्जरा के साथ ऐसी होली उड़ाओ। कहते हैं होली खेले मुनिराज अकेले वन में। उन जिनराज से पूछो उनने कैसी होली की जिनके आज तुम भक्ति कर रहे हो। ऐसी होली खेल दी कि अनादि काल बे के लिए अनंत अनंत काल तक के लिए अपने हो लिए। ऐसी ही होली के दिन हम सब मिलकर के जो भी हैं ऐसे आराधना के इस महोत्सव को आनंद के साथ मनाने की कोशिश करेंगे। 25 तारीख के दिन यहाँ पर एक महा महोत्सव का रूप, एक भक्ति का रंग में हम सब रंग करके और भगवान की भक्ति के रंग में रख करके होली का ये महोत्सव का आनंद लें। इसी भावना के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। करो करो अभी तलक कर लो। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो शांतिनाथ भगवान की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। पूज्य न्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी महाराज की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। अभी आपने मुनि श्री अजित सागर जी के मुखार बिंद से क्षेत्र का अतिशय आपने सुना। ऐसे अनेक अतिशय हैं, क्योंकि ये अतिशय क्षेत्र जितने भी हैं सिद्ध क्षेत्र हैं। कहा है कि हमारी जान है, हमारी प्राण है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। इनके द्वारा ही हमारी पहचान होती है। आप लोग भजन में कहते हैं, जब अचासी आते हैं, साधु नहीं चलते फिरते तीरथ समान है। तो चलते फिरते तीरथ यदि हैं तो साधु हैं। जो स्थायी जो तीर्थ होते हैं, जो कि हमारी पहचान है, संस्कृति को जानाने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं, वो तो ऐसे अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र ही होते हैं जिनमें बहरीबंद का नाम भी आता है। पुरानी बात बता रहे हैं, इतिहास की ओर आपको ले चलते हैं। सन 1978 में जब श्री जी गड्ढे के अंदर रहते थे और उस समय विशाल भवन का निर्माण होना था, उसमें पिलर सिस्टम नहीं चलता था, कॉलम सिस्टम नहीं चलता था। उस समय नींव खुदती थी, ऐसे नींव खुदी हुई थी, गड्ढे रहते थे और उसमें हम सब छोटे बच्चे जब थे तब उसमें डीप रेस करके दौड़ धूप करते रहते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ, बूल वाले जबलपुर वाले हैं जो अंधेरों वाले, हाँ, नरेश चंद जी, उन्होंने फिर मूर्ति के लिए ऊपर उठाने का प्रयास किया, क्रेन लेकर के आए और ऐसा से हुआ। एक बार की बात है, बाबा कल्याण के साथ में हम भी यहाँ पर आए थे, मैं दादाजी गृह जीवन के। तो उस समय यहाँ पर कोई मुनि संघ आया था, पुरानी बात बता रहे हैं, 75-78 की बात है। हाँ, तब तो उस समय यहाँ कुआं में पानी नहीं था, मुनि संघ आए थे। पुराने सब कोई संघ समझे, बहुत छोटी ध्यान नहीं, नाम वगैरह आता ही नहीं। उसके अलावा भी तब भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान कुएं में पानी नहीं है, ऐसे मुनिराज आए हैं, आहार की व्यवस्था कैसे होगी। उस समय प्रभु से प्रार्थना की थी और उस समय अच्छा हम बता रहे हैं आपके लिए, कुएं में पानी आ गया था। उस कुएं के जल से मुनिराजों की आहार चर्या हुई थी।
बस बचपन की बात बता रहा हूं। ऐसा सहकारी और पुरानी आप बात जानते हैं कि खनुआ देव जब थे, जब उस समय सभी लोगों के लिए बात आती थी खनुआ देव के लिए, और सब जानते हैं। तो उस समय जब 1982 में जब आचार्य महाराज जी ने शेखर जी की यात्रा प्रारंभ की थी, आपको बता दें इसी हस्य क्षेत्र बोहरी वन से आचार्य महाराज जी ने सिद्ध क्षेत्र शेखर जी की यात्रा प्रारंभ करते हुए कटनी होते हुए प्रारंभ की थी। और जब दोबारा 1992 में आचार्य महाराज जी पदार्पण हुआ, पनागर सिहोरा होते भरीबंद आए, आचार्य सिंह यहाँ पर खड़े हुए थे। उन्होंने जब मैं बाजू में खड़ा था और उस समय आचार्य सिंह ने क्या कहा था, आहा युवावस्था झलक रही है, ऐसे सांस युवावस्था झलक रही है, गदगद हो गए। उस समय कुछ दिन यहाँ प्रवास रहा, फिर कुंडलपुर में गई। और मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य सिंह उस समय सिहोरा भौरीबंद इसलिए आए थे कि ताकि मैं भी उनके चरणों में पहुंच जाऊं। और उस समय मैंने व्रत लेकर के गुरु चरणों में शरण प्राप्त की। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् करुण भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। हे प्रभु, आपके चरणों के अलावा कोई भी शरण नहीं है। अनंत भगवान की शरण है, सिद्ध भगवान की शरण है, और साधु परमेष्टि की शरण है। हे केवली भगवान, आपने जो मार्ग बताया है उसके अलावा कोई भी शरण नहीं है। अनादिकाल से हम सब भटकते आए हैं। विचार कीजिए, कोरोना काल आया था, कैसे कैसे लोग चले गए, कैसे कैसे हमने कितने लोग हमने स्वयं खो दिया। मुनि महाराज जी भी चले गए कोरोना काल में, आपके पास पड़ोस वाले चले गए, रिश्तेदार चले गए, बुजुर्ग छोड़ो जवान से जवान लोग भी चले गए। अब आप इतना तो विश्वास कर लो कि हम सब बच गए, सिर्फ प्रभु कृपा गुरु कृपा से ही बच गए। इसलिए बच गए हैं तो क्या करें, बस हे भगवान आपकी आराधना करें, जिनवाणी की उपासना करें, गुरु की साधना में सहायक हों, इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं करें। ऐसा सोचते रहना चाहिए कि दुर्लभ हमको वस्तु मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन धर्मोत्तम कुल मिला है, तभी हमारा सार्थक हो सकता है जब हम अच्छे कार्य करें, परोपकार के कार्य करें, परोपकार के कार्य। एक बार आचार्य श्री ने बताया था कि उनके आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी कह रहे थे कि शरीर मिला है, किसकी धरोहर है। ध्यान रखना, ये शरीर आपका हमारा शरीर है नहीं, ये शरीर तो देश की धरोहर है, इस राष्ट्र की धरोहर है। इससे हमको राष्ट्र के काम करना है, राष्ट्र का कैसे उत्थान हो, राष्ट्र में जो अपने देश में रहने वाले हैं उनका कैसा कल्याण हो। आज भारत देश में अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनको कहना नहीं चाहिए, क्यों ये अहिंसा का देश है, भगवान महावीर का देश है, राम की जन्मभूमि है, ऐसे हनुमान की जन्मभूमि है, ऐसे बड़े बड़े भगवान हनुमान राम महावीर ऐसे हुए हैं। इस सिद्धों की जन्मभूमि होने साथ साथ में ऐसे अनेक ऋषि मुनियों की जन्मभूमि है जहाँ पर कि ऐसे हिंसाकार होने लगे हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन चिंता नहीं करना। हम सबके लिए ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी पिछले 56 साल से अहिंसा की ऐसी ज्वाला जला रहे हैं, ऐसी अलग जगा रहे हैं कि उनके प्रभाव से ही यह सब कार्य हो रहा है। ऐसे सहकारी क्षेत्र में हम हमेशा, जिसकी भूमि में हम जब भी कहते हैं हमारा कोई भी कार्य होता है सब प्रभु कृपा से होता है। और मैं कहता हूँ कि मुझको विगत 28 सालों से आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के चरणों में लगातार रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2.5 साल छोड़ करके, ये तो सिर्फ शांतिनाथ भगवान की महती कृपा का ही प्रतिफल है जो कि हमको गुरु सेवा करने का अवसर मिला है। क्योंकि संसार में गुरु के चरणों की सेवा से बढ़ के कोई भी धर्म नहीं है, वह सब प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ संसार के सभी जीवों का कल्याण हो, सब सुख शांति को प्राप्त करें और हमेशा प्रभु की भक्ति में लगे रहें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गौरीबंद के खनुआ देव अर्थात शांतिनाथ भगवान की, चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र गौरीबंद की। जब वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लुका लो, सुवाणी मस्तक।
ही जिनवाणी भारती तुम जपो दे शरणागत।